जय हिंद और गुड मॉर्निंग क्लास। और देखो हम क्या कर रहे थे ना, हमारा भूगोल चल रहा था, ठीक है, ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? ज्योग्राफी। हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, कोहरा आ रहा है, तो इसलिए अच्छे से कपड़े पहन के रखो। मैंने भी खूब अच्छे कपड़े पहने हैं, ठंड नहीं लगनी चाहिए। आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे वीडियो का आने वाला है, वीडियो का आने वाला है, कनिष्ठ सहायक का आने वाला है, और फॉरेस्ट गार्ड का भी आने वाला है। बहुत सारे एग्जाम अभी हमारे है ना आने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो सबसे पहले। सेहत के साथ साथ अपना क्या करो, पढ़ाई भी अच्छे से करो। और देखो, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, है ना, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। हम 3 लोग एक साथ पढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि देखो पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो है हमारे पास ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो बच्चे होते हैं हमारे पास जो बैठे हुए होते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं बोल पाते, वो भी शर्माते हैं, क्योंकि उनकी वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ जाएगी, ये होगा वो होगा, है ना। तो हम ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए आपसे हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी हैं, है ना। और जो भी गलतियाँ हो रही हैं हमसे, उसको हमें कमेंट करके बताओ, है ना। और जो भी दिक्कत आ रही है, आप लाइक करो, हर वीडियो को शेयर करो। देखो अच्छे से जितना अच्छा हमें सपोर्ट मिलेगा, उतनी ही अच्छी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही अच्छे हम कंटेंट देने का कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं, चाहे कोई सी भी 2-3 किताबें इकट्ठी करके हमने जो नोट्स बनाए हैं, वो आपको सब कुछ डिलीवर करने के लिए हम तत्पर हैं ना। तो आशा करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा चैनल बनाने के लिए भी हमें सपोर्ट करोगे ना। उत्तराखंड का नहीं, हम इंडिया का भी शायद बड़ा चैनल बन जाए, अगर आपका सपोर्ट रहे तो आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, और हमें आशा है कि आप हमें सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलिए आज हम ज्योग्राफी करते हैं। इससे पहले हमने प्रायद्वीपीय भारत देखा था, उसके हमने पार्ट देखे थे, क्या क्या है हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में जो देखा था हमने, वो छोटा नागपुर का पठार देख लिया था। छोटे नागपुर के पठार को 2 पार्टों में बांट दिया जाता है, एक हजारीबाग का पठार और दूसरा कौन सा पठार था? रांची का पठार। इसको बांटने वाली जो नदी थी वो कौन सी थी? दामोदर नदी, ठीक है। यहाँ पर ही हमें दामोदर नदी घाटी परियोजना भी मिलेगी, ऐसी चीज है ना। और जो छोटा नागपुर का पठार है वो कोयला संपन्न है, लौह अयस्क संपन्न है, यहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, है ना। चलो आज जो हम पढ़ेंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, पिछली वीडियो में जो बताया था वो आपको बताया था कि हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट और उसके बाद पूर्वी घाट। तो आज डालेंगे हम पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न, क्या बोलते हैं घाट को, क्या बोलते हैं? वेस्टर्न प्लेटो, है ना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट बता देना इंग्लिश अगर गलत हो जाए तो, मेरी इंग्लिश तो बहुत खराब है, ठीक है। पश्चिमी घाट, चलो इसको हम, इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है सह्याद्री, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसके सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है सह्याद्री किसको कहते हैं, तो सह्याद्री किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है। अब इसकी जो है ना, जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, इसकी जो लंबाई मिलेगी, लंबाई मिलेगी 1600, ठीक है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। बहुत बड़ा है ये पश्चिमी। देखो ऐसे ना, इस तरह से हमें लगभग कोई इंडिया का मैप मिलता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा इंडियन मैप है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका इधर का जो पार्ट होता है इसको पूर्वी कहते हैं, और इसको पश्चिमी कहते हैं, पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। इधर भी तुम्हें इधर जो मिलेंगे, जैसे तुम्हें मिलेगा कोरोमंडल, है ना, कन्नड़ तट, मालाबार तट, या फिर पाल घाट, भौर घाट, इस तरह से घाट मिलते हैं कई पार्ट में। ये टूटा हुआ भी है, टूटा हुआ ज्यादा नहीं है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो मिलेगा आपको, ये ज्यादा टूटा फूटा मिलेगा, लेकिन ये सतत है, बिल्कुल सीधा मिलेगा आपको। और ये इसकी ऊंचाई ज्यादा मिलेगी, इसकी ऊंचाई कम मिलती है। तुमने देखा होगा जो ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो इधर ज्यादा गिरती हैं, और इधर बहुत कम नदियां गिरती हैं, ठीक है। जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो ज्यादातर कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और
बहुत कम नदियां गिरती हैं जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, चल गिराती हैं। चलिए, तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको ये शिकायत हो कि मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, तो ये हाँ, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हमें जल्दी से सिलेबस खत्म करना है। बताने के लिए इतना सारा है कि एक मतलब प्रायद्वीपीय भारत ही पढ़ाने में हमें कम से कम 15 दिन लग जाएंगे, है ना। तो उस चीज को हम 15 दिन में ना एक टॉपिक खत्म करने में अच्छा होगा कि हम लगभग आधी ज्योग्राफी खत्म करें, है ना। जब हम अपर लेवल के लिए पढ़ेंगे, और सच में बोल रहा हूँ मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ और हमारे चैनल पे लगभग 10,000 लगभग समथिंग सब्सक्राइबर हो गए, तो हम सच में उत्तराखंड पीसीएस का पूरा सिलेबस, पूरा उत्तराखंड पीसीएस का और यूपी पीएससी का, इन दोनों के सिलेबस हम ऑफकोर्स फ्री लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री। और हम चाहे मुझे कराना पड़े, चाहे मुझे और टीचर लाने पड़े, बाकी 2 मैम तो आप मिल ही चुके हो 2 मैम से, वो जब लाएंगे, हम 10,000 हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो हम 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ही हम पीसीएस के लिए कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो भी फ्री। ठीक है, कंप्लीट कोर्स, चाहे उसमें हमें सीसेट पढ़ाना पड़े, है ना, सीसेट हो, चाहे उसमें जीएस के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सारे, उत्तराखंड का सारा बिल्कुल कंप्लीट, चाहे हमें एक दिन में 3-3 4-4 क्लास लेनी पड़े, 2-2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, हम लेंगे। हम यहाँ पर खड़े होकर आपके लिए पूरा सिलेबस कराएंगे। लेकिन अभी हमारा सपोर्ट करो, अभी हम जल्दी जल्दी करा देते हैं, पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। तो पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई कितनी मिलती है इसकी? 1000 से 1300 मीटर ऊंचाई कितनी है इसकी? हाइट 1000 से 1300 किलोमीटर मत लिख देना, ठीक है, मीटर। ठीक, मीटर मतलब ऊंची कितनी है? 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक। ठीक है, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर देखें तो 1000 से 1300 मीटर तक इसकी क्या मिलती है? ऊंचाई मिलती है। अच्छा, इसका विस्तार कहाँ मिलता है? इसका विस्तार देखो, हमने तापी पढ़ा, ठीक है, इसका जो विस्तार मिलता है, इधर यहाँ पर तापी नदी से लेकर यहाँ नीचे नीलगिरी तक इसका विस्तार मिलता है, उत्तर में और दक्षिण में। देखो इसका विस्तार आप जो पढ़ रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी 18 से प्लस एज होगी और इंटर करे हुए होंगे सब। तो जो मैं बोलता हूं उसको लिखने की कोशिश किया करो, ना कि यहाँ पर छाप के लिखोगे, तो वो उससे कोई फायदा नहीं है ना। आप जितना भी मैं बोलूँ उसको लिखने की कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा। लिखने से स्पीड बनेगी, लिखने से हैबिट आएगी आपकी, है ना। चलो इसका विस्तार लिखो, सीधा छापो, लो लिखो इसका विस्तार। उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। उतारो जल्दी से। इसका अन्य नाम तो समझ में आ गया। अब राज्य लिखेंगे, इसका विस्तार किन किन राज्यों में, स्टेट में। राज्य लिखेंगे अब किन किन राज्यों में। देखो गुजरात से शुरू होती है। अब दिक्कत है यार, डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास, और हम वैसा मैप हमारा लगा हुआ है, वो छुटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो इस तरह से है, थोड़ा सा मैं रफ मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बन गया। देखो लगभग यहां से शुरू होता है, गुजरात से। गुजरात के नीचे यहाँ महाराष्ट्र मिलेगा, लिखो गुजरात, महाराष्ट्र के नीचे क्या मिलेगा यहाँ पर? महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? थोड़ा गोवा भी लिख दो, हाँ लिख दो गोवा। यहाँ पर मिलेगा तुम्हें कर्नाटक। इसके नीचे मिलेगा केरल। ठीक है, इस तरह से हमें मिलता है। लिखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और यहाँ पर भी आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर तमिलनाडु को ये नीलगिरी वाला जो हिस्सा बीच वाला तमिलनाडु का, तो और तमिलनाडु। ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। पश्चिमी घाट कहां से शुरू होती है और कहां तक एंड हो जाती है? तापी नदी से स्टार्ट होती है उत्तर में, और दक्षिण में कहां तक जाती है?
नीलगिरी तक। ठीक है, हमारा विस्तार मिलता है इसका। ठीक है ना। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मुझे बताओ जल्दी जल्दी राज्यों के नाम। नंबर 1 गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, चलो एक बार मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन बोलो। देखो, सबसे पहले गोवा से स्टार्ट करेंगे, गोवा के बाद महाराष्ट्र, के बाद सॉरी गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी तक। उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका, देखो नीलगिरी 2 भागों में, दक्षिणी घाट को पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। लिखो, नंबर 1 उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। इसकी लिखो सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री। इसको ऐसे भी लिखते हैं, सह्याद्री। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखो। सबसे ऊंची चोटी इसकी कलसुबाई, उत्तरी की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, कलसुबाई, कुद्रेमुख। दोनों के से स्टार्ट है। ठीक है, दक्षिण की लिखो, दक्षिण की कुद्रेमुख। अब कोई पूछ ले कि पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया? 2। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है? बताओ सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है इसका? अनाई मुड़ी। क्या है? अनाई मुड़ी। क्या लिखोगे? अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। इसकी ऊंचाई भी लिख लेना साथ में। ठीक है, 2695, 2695 किलोमीटर में होगी, मीटर में होगी? मीटर में। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे, उतार लो। सबसे ऊंची चोटी हो गया। देखो एक बात सुनो, मेरी बात यहाँ देखो, ये उत्तरी अक्षांश है, वो सॉरी ये उत्तरी है, उत्तरी से आती दक्षिणी आती, इनके बीच से यहाँ से 16 डिग्री, 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है। कौन सा? 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है। ठीक है, इसको अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, बन जाता है कि उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 16 डिग्री अक्षांश, और ये गुजरती है गोवा से। कहां से? गोवा, गोवा से गुजरती है। इसे लिखा दूं? लिखो, इसको लिख लो, ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। लिखो इसको, उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करने वाली रेखा 16 डिग्री अक्षांश है, 16 डिग्री अक्षांश है, जो गोवा से गुजरती है, जो गोवा से गुजरती है। ठीक है, कहां से गुजरती है? गोवा से गुजरती है। अब नेक्स्ट लिखो, दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी या प्रायद्वीपीय भारत, क्या हो गया? लिख लिया? बहुत हंसी आ रही है।
ठंड लग रही है, सबकी नाक जुकाम बोल रही है, नाक बोल रही है, हैं? गला बोल रहा है। क्या लिखा? दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर बताओ, आंसर। ये वाली अनाईमुड़ी 2695, ठीक है। अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो क्या बताओगे? अनाईमुड़ी। और पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। और पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी? वो है ना सर, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ठीक है। अगर पूछ ले कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी? कलसुबाई। और दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी? कुंद्रेमुख। ओके, खत्म, ठीक है। पश्चिमी घाट खत्म हो गया है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं पूछना हो। पूर्वी घाट डालेंगे, पूर्वी घाट डालेंगे, पूर्वी घाट। ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट लिखो। इसकी औसत ऊंचाई लिखेंगे सबसे पहले। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर ऊंचाई। आज पिंकी मैम ने क्या पढ़ाया था? अल्मोड़ा। और आरती मैम ने कुछ पढ़ाया क्या? ना। आई थी आज? आई नहीं? चलो अच्छी बात है। डेली आ रही है, पता नहीं दिल्ली कर रहा है उनका शायद पढ़ाने का है। छुट्टी आज, तबीयत खराब हो रही है शायद सर्दियों में। हाँ, पिंकी मैम की तो थी, कल भी छुट्टी पे थी वो, है ना। तबीयत खराब चल रही है आजकल। चलो ठीक है, मतलब तबीयत खराब में भी पढ़ाने आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों देख लो, थोड़ा सा हेल्प करो दो हमारी। आरती मैम तो कह रही थी कि भाई हाथों जोड़ लो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई, अगर वीडियो देख लिया आरती मैम ने तो वो फिर आके मुझे सुनाएंगी, ओ सर क्या बोल रहे हैं आप। देखो इसका विस्तार लिखेंगे। महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक, महानदी से लेकर ओके। अच्छा पश्चिमी घाट की बताओ, पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। कहां से? तापी नदी से लेकर कहां तक है? नीचे नीलगिरी तक। और पूर्वी घाट का विस्तार कहां से है? महानदी से लेकर इसकी सबसे ऊंची चोटी लिखो, इसकी हाईएस्ट पीक लिखो, ऊंची चोटी। बताओ क्या है इसकी ऊंची चोटी? क्या है ऊंची चोटी? बताओ बताओ जल्दी बताओ। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी नहीं, इसकी सेकंड है महेंद्रगिरी। पहले लिखो, पहले लिखो जिंदा, जिंदा गाड़ा। क्या है? जिंदा गाड़ा, जिंदा गाड़ा, 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 ठीक है। जिंदा गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। देखो सेकंड, इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? अभी जो बता रहे थे तुम लोग, सेकंड हाईएस्ट पीक। दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। अब लिखो नेक्स्ट। अब इसमें कुछ पहाड़ियां हैं, इसमें जो जो पहाड़ियां वो लिख लेते हैं और कौन से राज्य में है, ठीक है। लिखो सबसे पहले लिखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में सेवराय हिल्स, सेवराय की पहाड़ियां, तमिलनाडु। अब लिख लो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तमिलनाडु सेवराय, सेवराय हिल्स बोलते हैं इसको, सेवराय की पहाड़ियां। आंध्र प्रदेश में लिखो
आंध्र प्रदेश में शेषाचलम शेषाचलम, आंध्र प्रदेश में शेषाचलम यहाँ पर होती है ना वो क्या कहते हैं पुष्पा मूवी है ना, इधर ही ना यहाँ पे बनी हुई आंध्र प्रदेश। शेषाचलम की पहाड़ियों में वो क्या करता है, चंदन का व्यापार करता है। नेक्स्ट लिखो दूसरी। तमिलनाडु में फिर एक और लिखो, तमिलनाडु में लिख लो एक और, पलानी। तमिलनाडु में पलानी की पहाड़ी, पलानी। हाँ पालनी है, पालनी लिख लो। उसके बाद देखो ओडिशा में है, ओडिशा में गड़जात, ओडिशा में गड़जात लिखना, ऐसे लिखना ओडिशा में गड़जात, ओडिशा में गड़जात। ठीक है। पूर्वी घाट में लिखो एक है नगारी, ये पूर्वी घाट में है, नगारी ऐसे, पूर्वी घाट नगारी, एक और लिख लो बस, नीलगिरी। नीलगिरी यहाँ पर है। नीलगिरी लगभग कितने राज्यों में आती है? 3 राज्यों। कितने राज्यों में? यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो लिखो नीलगिरी तमिलनाडु में आती है। देखो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। हो गया? इतने रहने देते हैं। ठीक है, इतने रहने देते, छोटी छोटी वीडियो बना के इसको पूरा कर देंगे सिलेबस। इतने रहने देते हैं। इसके बाद का हेड ही डालो, क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी में उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, चलो तो थैंक यू, धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया आपने हमें। और आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों में लाइब्रेरी में। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस कराने वाले हैं बस, और पीसीएस तक कराएंगे। उसके लिए हमें कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 10,000। ठीक है, और आप आशा करते हैं कि आप 1-2 महीने में हमारे करा दोगे। और 1-2 महीने में सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम 1-2 महीने में सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा से 1 में हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपका धन्यवाद और जय हिंद।